न्योम सिटी के नाम से दज्जाल का शहर तामीर किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में 120 किलोमीटर लंबा ये शहर, जिस पर तकरीबन $1 ट्रिलियन का खर्च आएगा। उम्मत मुस्लिमा के लिए परेशान कुन है कि न्योम सिटी को लेकर इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर अल्लाह का गज़ब जो है वो नाजिल हो चुका है। हमारी गुफ्तगू अलामात क़यामत में इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक जारी है। आज हम बात करेंगे मौजूदा दौर के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में कि जिसके बारे में मुख्तलिफ़ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि ये दज्जाल का शहर तामीर किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में न्योम सिटी के नाम से एक शहर बसाया जा रहा है। 120 किलोमीटर लंबा ये शहर, जिस पर तकरीबन $1 ट्रिलियन का खर्च आएगा। इस शहर की दोनों तरफ बाउंड्री वॉल जो है वो मिरर ग्लास की होंगी, यानी बाहर वाली साइड पे आईना लगा हुआ होगा। मोहम्मद बिन सलमान का ये दावा है कि एहराम मिस्र से भी ज़्यादा ये जो शाहकार है ये दुनिया को अपनी तरफ माइल करेगा और बहुत से टूरिस्ट जो हैं वो टूरिज़म के लिए यहाँ पर आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब की हुकूमत जो ऑयल के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार किए हुए है, इस शहर के बनने के बाद काफ़ी हद तक इससे जो इनकम जनरेट होगी उससे जो हमारा ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और बहुत सी इनकम जो है वो इस शहर से हमें जनरेट होगी। इससे सऊदी अरब जो है वो मज़ीद तरक्की करेगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि 2 सोर्स ऑफ इनकम हो जाएंगे बुनियादी। वैसे तो हुकूमतों के पास बहुत से सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, लेकिन बड़े सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 2 फिर हो जाएंगे, एक ऑयल और दूसरा न्योम सिटी। लेकिन इसको शहर दज्जाल क्यों कहा जा रहा है? जैसा कि सलमान नदवी साहब ने भी पिछले दिनों ये बयान दिया, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से उलमा इकराम के बयानात जो हैं वो आपकी नज़रों से गुज़रे होंगे कि जो ये कह रहे हैं कि ये एक दज्जाल का शहर हो सकता है या ये दज्जाल के लिए शहर बनाया गया है। उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले तो इस शहर को लेकर ऐसी ख़बरें भी गर्दिश में हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और इसराइल के नेतन्याहू की आपस में एक सीक्रेट मुलाकात न्योम सिटी के अंदर हुई। उसी के बाद जो बाइडन जो है वो डायरेक्टली जद्दा गए और उनकी मुलाकात के बाद इसराइल की फ़्लाइट्स जो हैं वो सऊदी अरब के लिए खोल दी गई। यानी इसराइल के लिए सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद जो हैं उनको खोल दिया। एक तो ये बात जो है वो बड़ी हैरान कुन है और बड़ी ही उम्मत मुस्लिमा के लिए परेशान कुन है कि न्योम सिटी को लेकर इसराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात जो हैं वो कुर्बत इख्तियार कर रहे हैं। इसराइल इनकी वजाहत जो है वो इसी सेंस में कर रहा है, यानी इसराइल अखबारात और इसराइल के बयानात जो हैं वो यही कहते हैं कि इसराइल सऊदी अरब के करीब होने जा रहा है। बहुत से ऐसे बयानात भी सामने आए हैं जिनमें इस बात का भी इजहार किया गया है कि इसराइल के यानी यहूदियों के कुछ लोगों ने मदीनातुल मुनव्वरा में जाकर बाकायदा प्लांटेशन की है, यानी वहाँ पर पौधे लगाए हैं, उनको प्रोजेक्ट दिया गया है और उनका ये कहना है कि 1400 साल के बाद उन्हें ऐसा दोबारा करने का मौका मिला है। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से यानी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हमेशा से इस बात को जो है वो इग्नोर किया गया है और इसका इनकार किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी अरब जो है वो इसराइल के साथ कोई ताल्लुकात जो है उनमें इजाफ़ा नहीं कर रहा है। लेकिन परेशान कुन बात यह है जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए वाक़अतन परेशान है और जो इस शहर को दज्जाल सिटी करार देने में मुआविन साबित होती है, वो बात यह है कि ये शहर जो कायम किया गया है ये ऐसी जगह पर कायम किया गया है जो जगह ऐसी अक़वाम की थी कि जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अज़ाब नाजिल किया गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह पर ज़्यादा देर ठहरने से भी मना फरमाया है कि जहाँ पर किसी कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल किया जाए। लेकिन ये इलाका वो है जहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाजिल किया गया और कहा जाता है कि समूद की कौम जो है वो भी यहीं पर आबाद थी। यहीं पर वो मुक़द्दस कुआं भी मौजूद है
जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए पानी जो है वो भरा था, और उसी से फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास 10 साल तक खिदमत गुजारी करते रहे, और उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह करके वो वापस जो है वो मिस्र की तरफ रवाना हुए। यहीं पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के घर के निशानात भी, जो कि एक पहाड़ के अंदर तामीर किया गया, मौजूद है। इस एतबार से न्यूम सिटी की जो जगह है वो इसराइल के लिए और यहूदियों के लिए बड़ी ही मुक़द्दस जगह है, और दूसरी तरफ ये जगह जो है ये ऐसी जगह है कि जहाँ पर अल्लाह का गज़ब जो है वो नाजिल हो चुका है। इसलिए ऐसी जगह पर शहर तामीर करना गोया कि ये शैतानियत को फ़रोग़ देना है। शैतानियत को फ़रोग़ इस शहर में इस एतबार से भी दिया जा रहा है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसीज़ के मुताबिक इस शहर में कोई भी सऊदी कानून या कोई भी शरई कानून जो है वो नाफिज नहीं होगा। यानी ये शहर जो है ये मुकम्मल तौर पर एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का शहर होगा। यहाँ पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होगी, ना शरई पाबंदी और ना सऊदी पाबंदी। हाँ, अलबत्ता डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए न्यूम सिटी के अपने कुछ रूल्स होंगे, अपने कुछ कवानीन होंगे कि जिनके ऊपर इस शहर को चलाया जाएगा। यहाँ पर रुक के मैं ये बात आपके सामने अब रखता हूँ कि वो सबसे पावरफुल जो दलील है जिसको उलमाए कराम ने इस्तेमाल किया ये कहने के लिए कि ये सिटी ऑफ दज्जाल है, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस शहर में दज्जालियत वाले बहुत से काम जो हैं वो यहाँ पर होंगे, क्योंकि जब यहाँ पर कोई शरई कानून नहीं होगा और मुकम्मल आज़ादी होगी तो यहाँ पर वो दजल वाले काम ही जो हैं वो किए जाएंगे। लेकिन वो दलील क्या है? और वो दलील ये है कि दज्जाल के बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि उसके पास जन्नत भी होगी और उसके पास जहन्नुम भी होगी। कहने वालों का ये कहना है कि न्यूम सिटी जो है यही दज्जाल की जन्नत करार दे दी जाएगी, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर मुकम्मल आज़ादी होगी, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा आसाइशें होंगी, जहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा जो है वो सहूलियात होंगी और बहुत ही लग्जरी लाइफ होगी। और जैसे एक जन्नत का तस्वुर और एक जन्नत का नक्शा जो है वो खींचा जाता है, जिसमें बागात भी होंगे, जिसमें नहरें भी चल रही होंगी, जिसमें फास्ट जो है वो ट्रैवलिंग भी होगी। न्यूम सिटी का एक शहरी एक साइड से दूसरे साइड पर जाने के लिए सिर्फ 20 मिनट के अंदर 120 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय कर सकता है, जो कि मुकम्मल कंफर्टेबल होगा, सेफ़ सफ़र होगा। तो इस एतबार से इस शहर को दज्जाल की जन्नत करार दिया जा रहा है। यहाँ मैं ये बात आपके सामने रख दूँ कि बहैसियत मुसलमान हमें इस बात पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो हूबहू वैसे होगी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये फरमाया कि दज्जाल के पास एक जन्नत होगी और एक जहन्नुम होगी, और उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी, तो हमें बस ये ईमान लाना है कि उसके पास ऐसा कुछ होगा। अलबत्ता वो कैसे होगा, क्या वो यही शहर होगा या वो कुछ और उसके साथ जो है वो गैबी ताकत होगी, क्या उसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होंगी, किस तरह से होगा, ये एक अंदाज़े हैं जो मुख्तलिफ लोग अपने अपने तजर्बात और हालात को पेश नज़र रखते हुए अंदाज़े लगाते हैं। इन अंदाज़ों का हमारे ईमान, हमारे बिलीव से, हमारे अक़ीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ एक गेस है। हाँ, हमारे अक़ीदे का ताल्लुक़ सिर्फ़ उस टू दी पॉइंट बात से है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतहर से जारी हुई, उसके ऊपर हूबहू ईमान लाना ये मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। ये तो मुस्तकबिल में वक्त ही बताएगा कि न्यूम सिटी जो कायम होने जा रही है, और मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि 2030 तक वो इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन बहरहाल 2030 नहीं तो 35 नहीं तो 40, जब ये सिटी मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ये फ़ैसला मुस्तकबिल करेगा कि आया न्यूम सिटी ये दज्जाल की सिटी है, ये दज्जाल की जन्नत है, या न्यूम सिटी जो है वो एहराम मिस्र की तरह सऊदी अरब का दुनिया के अंदर एक अजूबा साबित होता है।
इसी के साथ इजाज़त दीजिए। दज्जाल के बारे में हमारी गुफ्तगू सिलसिलावार जारी है। इसी गुफ्तगू में मज़ीद आगे आपके सामने प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।